इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन में नजर आ जाए तो ये इनवर्स फंक्शन जहां पर भी होगा, ऊपर नीचे कहीं भी होगा, इसको टी मान देंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि अगर इंटीग्रेशन में कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन आता है तो यहाँ पर जो भी फंक्शन आ रहा है तो आप इसको टी स्क्वायर लेट कर लेंगे। ठीक है, ये किया था हमने एक ट्रिक। इसके अलावा हमने इससे पहले ट्रिक ये की थी कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है जैसे कॉस स्क्वायर आता है और यहाँ पे उसका जो एंगल है वो एक्स नहीं है, कोई फंक्शन है एफ एक्स मान लो, कोई जैसे लॉग एक्स है या सेक स्क्वायर एक्स है या साइन इनवर्स एक्स है, तो आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कहीं बाहर मिलेगा आपको। तो ये जो फंक्शन है आप इसको टी मान लो। ये मैं आपको सोचने के तरीके बता रहा हूँ, ये कोई फॉर्मुलाज या कोई ट्रिक नहीं है। एक तरह से ये सोचने के मेथड है कि हम टी किस तरह से देखकर मानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं dx के साथ डेरिवेटिव मिल जाता है। चलो, तो हम इनके तीन के कुछ प्रैक्टिस अभी और करते हैं, फिर मैं आपको आज आगे लेके चलूंगा। मुझे आप बता दें लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? 77। 77, यानी कि अब चलेगा 78। चलो ठीक है। अब देखो, जैसे जो मैं 78 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपकी इसी ट्रिक पे बेस है। अंडर रूट है, सॉरी अंडर रूट नहीं, पहले ब्रैकेट में है 7x-2, उसके आगे अंडर रूट में है 3x+2। ठीक है, अब जैसे ये है देखो, तो अब मैंने आपको जो बताया रूट के अंदर जो फंक्शन आ रहा है, अब यहाँ पे जो रूट के अंदर फंक्शन है वो 3x+2 आ रहा है, तो 3x+2 को आपने क्या किया, टी स्क्वायर मान लिया। ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा, अब आई डिफरेंशिएशन की बारी। 3 के साथ भाई x का तो 1 होता है तो 3 रह गया, 2 का हो गया 0। हम यहीं पे लिख देते हैं dx और सामने जो टी स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे साथ में dt। इतना स्टेप क्लियर है तो बताओ तो मैं आगे जाऊंगा। यस। इतना क्लियर है? अच्छा, अब मैं अब आ रहा हूँ वापस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में वापस आते हैं। अब आप बताओ इस ब्रैकेट का क्या करें। भाई dx की वैल्यू चलो यहाँ पुट कर लेंगे, इसको टी स्क्वायर पुट कर लेंगे, इस ब्रैकेट का क्या करना है? यहाँ पे x आ रहा है, कोई आइडिया हो किसी के पास? इस ब्रैकेट का जो फर्स्ट ब्रैकेट है 7x फिर x की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल, यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर आपको यहाँ रखनी होगी। जैसे x की वैल्यू आप निकाल के देखो, t² - 2/3 है ना, यहाँ पे रखूंगा देखो मैं 7 के साथ, 7 × t²-2/3, और ये -2 पहले से है, ये एक ब्रैकेट बंद हो गया। अब आप बता दो ये जो अंडर रूट में 3x+2 है यहाँ पर क्या लिखना है मुझे? ये जो अंडर रूट में 3x+2 है यहाँ टी टी, टी। राइट, क्योंकि आपने तो टी स्क्वायर माना है तो टी बनेगा। और ये जो dx है, dx की वैल्यू आप यहां से देख लो क्या आ गई है, 2t dt/t। अब इसको है कुछ भी नहीं, अंदर दिखा अजीब सा रहा है, लेकिन इसको पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। देखो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सर जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसे खोल देंगे मतलब? हाँ बिल्कुल, अंदर सिंपल अलजेब्रा करनी है। देखो 3 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 7t² - 14 - 6, और मल्टीप्लाई में आ गया 2 स्क्वायर, ये t × t स्क्वायर हो गया, और ये जो 2/3 है ना इसको बाहर ही डाल दिया। फर्दर सॉल्व करें, ये वाला 3 नीचे से अब ये भी बाहर चला जाएगा देखो, तो बाहर हो जाएगा 2/9, अंदर रह जाएगा 7t² × t², 7t4, और -20t², ये बचा है अंदर। तो ये अंदर का हमने पूरा सॉल्व किया, बड़ी सिंपल से अलजेब्रा लगाई है। 2 के नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया 3, 3 हो गया 7t² - 14 - 6, ये t² बन गया था, और ये जो 2/3 था उसको हमने बाहर रख दिया। अच्छा, अब मेरे को जरा t4 का इंटीग्रेशन बता दो, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो चुका है। 7 के साथ t4 का इंटीग्रेशन 35.5। 75.5 सही है, और 20 के साथ t² का बता दो, t³/3, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर लो और प्लस c कर लो। मैंने आपको एडवाइस ही दी थी ऐसे क्वेश्चन में, याद करो, मैंने कहा था आप चाहो तो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, लेकिन आप बुक से देखोगे आंसर मैच नहीं करेगा। ये क्या करते हैं बताओ, हमेशा क्या करते हैं, ये ब्रैकेट में से क्या कॉमन लेंगे? t²/5। t³ कॉमन ले लो ना। t³/5। हाँ, नहीं 5 क्यों, खाली t³ भी तो कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 7t²/5 और -20/3, ये ब्रैकेट बंद करना है। अब आपने बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है, देखो 2/9 बाहर रहेगा,
मैं अगर इसका एल्सियम ले लूंगा 15 एल्सियम आ जाएगा, 15 भी मेरा लो 9 के साथ बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे टी की वैल्यू डाल रहा हूँ मेरे को 3x+2 होल पावर 3/2। अच्छा कोई बताएगा एल्सियम लेके क्या बन चुका होगा यहाँ पे 7 की जगह? एल्सियम ले चुके हैं मान लो 15, तो इस 21। 21 के साथ रखो टी स्क्वायर की वैल्यू, देखो ये रही 3x+2, क्वेश्चन से उठा लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन चुका होगा माइनस में एल्सियम लेने के बाद? अगर हम एल्सियम ले लें तो यहाँ पर क्या बन चुका होगा? 20 तो नहीं लिखूंगा मैं, एल्सियम तो ले चुके हैं, नहीं पता चल रहा किसी को भाई। एल्सियम ले लिया 15, यहाँ 21 टी स्क्वायर बन गया, माइनस यहाँ 20 तो लिखूंगा नहीं मैं, कितना आएगा यहाँ 20 की जगह? सर 100। 100, बहुत सिंपल, बस प्लस सी तो खैर चल ही रहा है। लो जी आंसर है वैसे तो ये, बाहर आप लिख दो 2 अपॉन कितना हो गया 135, फिर ये ब्रैकेट में 3x+2 होल पावर 3/2, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ये फुल एंड फाइनल आंसर है। देखो ये कॉमन लेने के बाद वैल्यू पुट करना कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये करना ही पड़ता है, पहले कॉमन लेना पड़ता है फिर एलसीएम लेना पड़ता है। आप चाहो तो यहीं पर वैल्यू पुट कर सकते हो, इसी स्टेज पर, इसी आंसर में। बस उससे होगा क्या कि आपका आंसर ऐसा लगेगा कि मिसमैच हो रहा है, जबकि वो ठीक होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दूंगा, दोबारा सुन लो क्या करना है। स्क्वायर रूट के अंदर जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे मेरा था 3x+2, उसको टी स्क्वायर मानना है, डिफरेंशिएशन करना है, वहां से मिलेगी हमें dx की वैल्यू, फिर हम वापस क्वेश्चन में जाएंगे। अगर क्वेश्चन में वापस जाते हैं और कहीं x एक्स्ट्रा दिखाई दे, जैसे कि ये 7x-2 था, तो x की वैल्यू यहीं से निकालेंगे टी स्क्वायर वाली रकम से, वो पुट करेंगे, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर रखने से वो t बन जाएगा, और dx की वैल्यू पुट करके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बस। अगर क्लियर है तो मैं अगला क्वेश्चन दूँ। सर लास्ट में आपका 3x+2 कैसा है? ये ना और देखो, वैल्यू पुट करने से? हाँ टी स्क्वायर को रिकॉल तो करना ही है, तो टी ठीक है। स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लिया हमने 3x+। डन, मैं अगला दे दूं? यस सर। ट्राई करके देखो एक बार, ऐसे देता हूँ एक 79 आपको, चलो आसान देता हूँ। बाहर x है और अंडर रूट के अंदर x+2 है, जरा फटाफट से करके दिखाओगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस, थोड़ा जल्दी करना, मैं आज आगे लेके जाना है मेरे को। करना बिल्कुल वैसे ही है, x+2 को टी स्क्वायर लेट करना है। सर 2t⁵ माइनस 4t⁵ प्लस। एक काम करो, इसमें से टी वगैरह कॉमन लेकर ओके सर। उसको पूरा सॉल्व करके बताओ, मेरे को एक फाइनल आंसर दो। मैं आपको ना अपना आंसर दे रहा हूँ, आप मुझे ये आंसर मैच करके दिखाओ। देखो मैं बुक का आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है 14, अब शायद इन्होंने कॉमन नहीं लिया हुआ है मेरे ख्याल से, ऐसी वैल्यू पुट की हुई है 14/45, सॉरी सॉरी 14/45 नहीं आ रहा, 2/5, फिर ब्रैकेट में आ रहा है x+2 होल पावर 5/2 माइनस 4/3, फिर ब्रैकेट में आ रहा है x+2 होल पावर 3/2 प्लस c।
ये बुक में आंसर दिया हुआ है, आप फटाफट सब लोग जल्दी से चेक करके बताओ। सर मेरा 2 into root of x plus 2 to the power 3 bracket x plus 2 by 5 minus 2 by 3 plus c. आपने कॉमन लेके वैल्यू पुट की है। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ कई बार ये कॉमन लेते हैं, देखो इस बार हमने शायद कॉमन नहीं लिया, ऐसी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा एक बार भी सब लोग चेक कर लो, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो करना वही है जो अभी बताया, रूट के अंदर जो x प्लस 2 नजर आ रहा है इसको हमने लिया टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन किया, x का 1 हो गया, 2 का 0, तो 1 के साथ लिखा dx, उधर टी स्क्वायर का पहले 2t हो गया, फिर लिखा dt। अब गए वापस इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर जो बाहर x है इसका क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको यहीं से लेनी है टी स्क्वायर वाली टर्म से, टी स्क्वायर माइनस 2। हाँ सर, अगर कॉमन नहीं लेंगे तो ऊपर वाला आंसर ही आ रहा है। बस ठीक है फिर तो। अच्छा अब देखो अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 पुट करोगे टी स्क्वायर, तो वो बन जाएगा t, और जो यहाँ dx है उसकी वैल्यू लिखी हुई है सामने 2t dt। इस वाले 2 को हम बाहर भेजेंगे, अंदर हमारे पास बचा टी स्क्वायर माइनस 2, और ये t इंटू टी बन गया टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर वाला ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो गया t4 माइनस 2t स्क्वायर, और बस अगले स्टेप में इसका प्रिमिटिव लिख देते हैं, 2 तो बाहर ही रहेगा, t4 का t 5/5 और 2 के साथ टी स्क्वायर का t³/3। अब इन्होंने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू यहीं डाल दी। हम क्या करते हैं, मैंने आपको एडवाइस ये कर रखी है, भाई आप इसमें से क्या करो, t5 और t³ में से t³ कॉमन ले लो, अंदर 5 और 3 15 एलसीएम भी आ गया ये लो। अब यहाँ पर क्या आएगा, 5t² आएगा एलसीएम लेने के बाद, और माइनस, सॉरी 5 नहीं 3t² आएगा, सॉरी एलसीएम ले लेंगे अगर उसके बाद की बात है ये, और माइनस यहाँ पर आएगा 5 2 जा 10 आएगा खैर। अब बस यहाँ पर हम चाहें तो अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो p की वैल्यू पुट करो, x प्लस 2 होल पावर 3/2, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3 के साथ रखोगे टी स्क्वायर की वैल्यू, वो x प्लस 2 है, और माइनस 10। ये अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लो थोड़ा सा, बस बाकी आंसर है, हमने कॉमन लेके आंसर निकाला है। डन। यस सर। Yes. एक और करके दिखाओ मुझे इस टाइप का, फिर आगे चलेंगे। इस बार भी करना भाई सब लोग, मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा। 80 इस बार है x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4। कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट नीचे आ गया है, आपने मानना है इसको वही है टी स्क्वायर। ट्राई करो। हाँ जी हुआ किसी का? सर एक लेकिन सर हो गया आंसर चेक करा तो एक बार क्या आ रहा है। सर। 2/3 x प्लस 4 की पावर हाफ इंटू x माइनस 11 प्लस c। ओके
-11 वाली टर्म मुझे समझ में नहीं आई, एक बार देख लेते हैं चलो। सर 2/3 इंटू रूट ऑफ x प्लस 4 की पावर 3 माइनस 10 इंटू रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, ये भी ठीक है, ये सुनने में ठीक सा लगा मेरे को। बाकी मैं देखो आपको ना यहाँ बुक का आंसर लिख के देता हूँ, एक बार आप सब लोग अपना आंसर इससे टैली करो। मेरे को लग रहा है आर डी शर्मा के हर क्वेश्चन में इन्होंने कॉमन नहीं लिया है। 2/3 बाहर है, यहाँ पर आ रहा है x प्लस 4 होल पावर 3/2 आ रहा है, माइनस 10 माइनस, इंटू रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस c। राइट, यहाँ पर आ रहा है सिंपल x प्लस 4 का रूट, यानी हाफ पावर आ रही है। बुक में ऐसे आंसर दिया हुआ है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, कॉमन वॉमन कुछ नहीं लेते, आंसर निकलते ही उसी में टी की वैल्यू डाल देते हैं। मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं होती है, आपकी मर्जी है, वो आंसर भी ठीक है कॉमन लेके डालना या विदाउट कॉमन लेके डालना, आंसर भी ठीक है। फिर मेरे को बाकी जल्दी से बता दो, मैं आगे चलूंगा फिर आज। यस सबका हो गया, मैं समझा दूंगा, अगर कोई बच्चा रेज हैंड भी करता है या नहीं आ रहा है मुझे बताओ, लेकिन भाई ऑनलाइन क्लास में बड़ी दिक्कत होती है, बोलते नहीं है बच्चे। अच्छा, नुकसान अपना ही हो रहा होता है बच्चों का। चलिए फिर मैं मान के चलता हूँ सबका आंसर आ गया फिर ये। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, लास्ट क्लास में हमने tan x और cot x के इंटीग्रेशन बना लिए थे, शायद बना लिए थे ना हमने। यस सर। तो एक बार मैं इसको रिकैप करा दूं। जब आप tan x का इंटीग्रेशन करते हो तो ये एज ए फॉर्मूला यूज करोगे। अब आप tan x का इंटीग्रेशन दो होते हैं, कोई सा भी किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, log sec x या माइनस log cos x। माइनस log log cos cos x। इनको एज ए फॉर्मूला रख लो अच्छे से। फिर cot x के भी दो प्रिमिटिव होते हैं, माइनस log cos x। हाँ, या तो log sin x log sin x या फिर माइनस log cosec x। sec x का कर लिया था हमने, yes sir यस log सर। sec x plus Yes, tan sir. x Log sec x plus tan x. राइट, log sec x प्लस tan x। और उसके बाद एक और किया होगा फिर हमने cosec x का। log cosec x माइनस cot x। राइट, ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ना इनका जो क्वेश्चन है ना, ये बिना क्वेश्चन के ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये इनके आगे लिखा हुआ है थ्योरम। एनसीईआरटी इनको थ्योरम कह रही है, जब tan x का जो इंटीग्रेशन करके ला रहे हो वो थ्योरम की तरह है, एक तरह से हम इसको फॉर्मूला कह रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x या माइनस log cos x कोई सा भी लिख सकते हो। ऐसी कॉट का दो हो गए, sec का मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, वरना और बन सकते हैं इससे वैसे, और cosec का भी एक ही याद कर दो, log cosec x माइनस cos x। अच्छा, ये तो मैंने लास्ट क्लास के फॉर्मूले रिकैप किए हैं, ऑलरेडी लिखे हुए होंगे। अब जो मैं चार क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसमें से तीन तो एनसीईआरटी में है, और ये चार क्वेश्चन की एक फैमिली समझ लो। मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये मैं चारों क्वेश्चन पहले एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 लिख लो। 1 अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b। 82 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। 83 1 अपॉन साइन x माइनस a cos x माइनस b। इसी फॉर्म पे एक और बनाते हैं 84, जिसमें मैं दोबारा से दोनों cos ले रहा हूँ, cos x प्लस a cos x प्लस b। ये चार क्वेश्चन है, इसमें से तीन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, एक मिसलेनियस में है, एक 7.3 में है, और एक सॉल्व एग्जाम्पल। सर इसमें sin a माइनस b मल्टीप्लाई करते हैं ना। यस, अब मैं आपको ना इसकी ट्रिक याद करवाता हूँ, ट्रिक ऐसी बताऊंगा जो आपको परमानेंट याद रहेगी। सबसे पहले तो ये चारों क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अलग क्वेश्चन अलग बिरादरी है चारों की, समझो आप। अच्छा, अब आपको क्या याद करना है, देखो जैसे साइन साइन, कॉस कॉस, फोर्थ वाले में भी कॉस कॉस, इसका मतलब सेम है ना। साइन साइन सेम होता है, कॉस कॉस सेम होता है, कॉस कॉस सेम होता है। मैंने क्या बोला, सेम।
सेम का फर्स्ट लेटर है एस, एस से ट्रिग्नोमेट्री का साइन भी होता है। देखो मैंने ट्रिक क्या बनाई, सेम 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 सेम, और सेम का फर्स्ट लेटर एस, एस का मतलब साइन। तो आपको क्या याद रखना होगा, जब इस तरह के क्वेश्चन में नीचे दोनों सेम लेटर आते हैं, साइन साइन आते हैं, कॉस कॉस आते हैं, तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे। किस किस में करना है आप ये, जिसमें सेम नजर आ रहा है, जैसे कॉस कॉस, यहां पर भी साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड। और बताओ किसमें करना है, साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई, जिसमें सेम आ रहे हैं, जैसे कॉस कॉस लास्ट वाला। तो अभी आपको याद करने में आसानी रहेगी कि साइन मल्टीप्लाई किसमें करना है ऊपर नीचे इस तरह के क्वेश्चन में, जहां सेम आ रहा है। अब रही 83 क्वेश्चन की बात, 83 क्वेश्चन में एक साइन है एक कॉस है, डिफरेंट हो गए भैया, तो साइन कॉस हो गए, तो भाई इसमें साइन को मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो फिर क्या करना है, इसमें कॉस करना है। पहले आप बताओ ये बात मेरी क्लियर हुई जो मैंने बोला है इन 4 क्वेश्चन के बारे में? Yes, sir. ठीक है, बस अगर आपको ये याद रहेगा और ये 4 क्वेश्चन इस टाइप में याद रहेंगे तो क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक करके दिखाऊंगा 81, ठीक है, आप मुझे करके दिखाएंगे 83, और 82 84 को आप खुद करेंगे अपने आप बाद में घर पे। नोट कर लिया सबने? Yes. आप चारों क्वेश्चन एक साथ नोट कर दो, एक साथ। उसमें क्या होगा, जब आपके पास एक साथ लिखे हुए होंगे ना, स्टार लगा लोगे आप, तो जब कॉपी रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा ये चारों क्वेश्चन एक से हैं और इनमें ट्रिक होती है। कराऊं में हो गया, नोट कर लिया? Yes, sir. चलो देखो, चलो मैं आपको करवाता हूँ 81। क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। आपने क्या किया, इसमें साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। जो ऊपर मल्टीप्लाई किया हमारा मेन काम उससे होने वाला है, ये जो a माइनस बी। अच्छा अब आप एक काम करो, रफ पेपर लो, x माइनस ए में से x माइनस बी माइनस करके बताओ क्या आ रहा है। x माइनस ए में से माइनस करो x माइनस बी, चेक करके बताओ क्या a माइनस बी आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा आ रहा है है, सर। a माइनस बी आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, देखना जरा। x माइनस ए माइनस किया मैंने x माइनस B बी, minus. सर बी माइनस से आ रहा है। b माइनस से आ रहा है, ये देखो ना भाई, x x कट गया तो b माइनस से आ रहा है। अच्छा अगर a माइनस बी लाना हो तो क्या करूं, मुझे a माइनस बी लाना हो तो उल्टा माइनस कर रहे हैं, सर है ना, उल्टा कर लेते हैं, x माइनस बी में से माइनस कर लेते हैं x माइनस ए। अब चेक करके देखो, अब a माइनस बी आ रहा है, तो पता है क्या करना है आपने, ऊपर वाला जो साइन है उसको साइन ही लिखना है, उसका जो एंगल a माइनस बी है उसके प्लेस पर क्या लिखना है, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, क्योंकि हमने अभी चेक करके देखा है a माइनस बी को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा अब डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में क्या करना है, ये जो साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी है इनका कुछ नहीं करना, और रही बात ये जो डिवाइड में किया था ना अपने साइन ए माइनस बी, इसको उठा के बाहर डाल दो, ये हमारे अब किसी काम का है नहीं, ये तो आंसर में चलता जाएगा। अब देखो ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से ये तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पे आप आइडेंटिटी ओपन करो साइन ए माइनस बी वाली, क्या होती है ये, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए यानी कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और ये जो बेस लिखा हुआ है ये यहीं पे अलग अलग कर दो, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी फर्स्ट टर्म के नीचे अलग, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी सेकेंड टर्म के नीचे अलग। अब बताओ सर फर्स्ट आपकी टर्म में, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आई एम नॉट ऑडिबल? नो सर, कट रही है बहुत ज्यादा। मेरा
नाउ चेक आई एम ऑडिबल, अनस्टेबल आ रहा है नेटवर्क। अच्छा जो मैंने कट रही लिखा है आपकी आवाज बहुत। अभी भी कट रही है। नेटवर्क तो मेरा ठीक आ रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है? चेक करो, अभी भी कट रही है मेरी आवाज? चलो ठीक है। अच्छा वो ग्लिच हो जाता है नेटवर्क। चलो मैंने जो करा वो सही में आया, लिखा जो मैंने ये है। यस सर। अब देखो मेरे ये अंदर कैंसिल होने के बाद क्या बचा है अंदर? बाहर यही चल रहा है, 1/sin a - b इंटीग्रेशन cot x माइनस a माइनस cot x माइनस b। cot x का इंटीग्रेशन बोलना जरा, तो बच्चा cot x का इंटीग्रेशन बोल तो लगाएं और आंसर खत्म करें। cot x का प्रिमिटिव, सर कोसेक स्क्वायर। नहीं आपने डिफरेंशिएशन बोल दिया। cot x का इंटीग्रेशन log sin x माइनस a, और दूसरे cot x का भी log मॉडुलस के अंदर sin x सर आपकी माइनस। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। यस सर। नो चेक आई एम ऑडिबल। Yes, यस sir. सर। थोड़ा सा स्लो आ रहा है। तो देखो मैंने जो सामने किया, शायद मैं नहीं बोलता तो भी आपको सही में आ जाता। ऊपर वाले साइन ए माइनस बी का एंगल चेंज करके बना दिया एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। फॉर्मूला ओपन किया, साइन ए माइनस बी का बेस को अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद दो दो साइन कैंसिल होके एक कॉट एक्स माइनस ए बन गया, एक कॉट एक्स माइनस बी बन गया, और हमने कॉट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया। लॉग साइन एक्स होता है, दोनों में लगा दिया। जो बाहर चल रहा था उसका रोल ही कुछ नहीं था, वो चलता ही चला गया बाहर, 1/sin a माइनस बी। गॉट इट? आई एम ऑडिबल? यस सर। अभी फोन से कनेक्ट किया है मैंने, फोन पे फोन आ जाए तो कट जाता है कनेक्शन। चलो क्वेश्चन 84 करके देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 84। एट्टी फोर कर रहे हो भी आप लोग? आई एम वेटिंग।
I'm audible? Yes, sir. 84 कर रहे हो ना? Yes, sir. बस उसमें ये चेक करना है ये किस में से किस एंगल को माइनस करके a माइनस बी आ रहा है, बस वो लिखना है, बस इसे a माइनस बी को x प्लस ए में से x प्लस बी माइनस करें या x प्लस बी में से x प्लस ए माइनस करें, सिर्फ इतना चेक करना। उसके आगे फिर सेम प्रोसेस। सर x प्लस ए में से x प्लस बी माइनस करेंगे। बिल्कुल सही बात। इस बार आप x प्लस ए में से अगर x प्लस बी माइनस करोगे ना, करके देख लो, देखो x प्लस ए माइनस x प्लस बी, तो ब्रैकेट खोलोगे एक्स एक्स कट जाएगा a माइनस बी, तो ये जो a माइनस बी ऊपर है ना, बस इसको चेंज करके लिख दो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, दैट्स ऑल। भाई हो जाए तो मुझे बताना, मैंने ना अपने स्कूल का वो ज्वाइन किया हुआ है, चलो कोऑर्डिनेशन डे ऑनलाइन चल रहा है। चारों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन कोई एक आएगा, और आता भी है जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हो गया। एक बार आंसर बता दो, 1/sin a माइनस बी तो बाहर है, अब अंदर का बता दो। सर अंदर log mod of cos x plus b upon cos x plus a mod end plus c। अच्छा ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से आपके दोनों 10 बने होंगे, जैसे इसमें कॉर्ड बने थे हमारे दोनों, इसमें कॉर्ड बने थे ना, यहाँ पे आपके शायद 10 बने होंगे दोनों। हाँ सर, tan x plus a हाँ minus tan x plus a। बस ठीक है, फिर तो 10 के प्रिमिटिव लगा देंगे, कोई सा भी लगा दो, 10 के दो होते हैं। भाई बाकी लोग बता दो कुछ। यस सर, हो गया। अगर नहीं हो रहा है किसी का तो वही बता दो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वेट करता हूँ कि एक बार कर लोगे तो आ जाएगा। सर हो रहा है। डन सर। तो ये जो बच्चे भी दो है ना, भी कर लेना, छोड़ मत देना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए करने। एक बार हाथ से करा हुआ क्वेश्चन भूलता नहीं है इंसान, एक बार आप कर लोगे तो दिमाग में हो जाएगा। तो मैं आगे चलूँ, डन हो गया तो अगर पूर्वा कृष्णा बताओ भाई, हो गया? चलो अब एक फैमिली और है जी, अब 4 क्वेश्चन। ओके कृष्णा, उसमें से भी 3 तो एनसीईआरटी में कंफर्म, हाँ 3 तो कंफर्म है। अब ये लो जो अगली फैमिली क्या है वो सुनो जरा, पहले चारों क्वेश्चन एक साथ देख लो। 85 डाल देना, 1/1 प्लस 10x 1/1 माइनस 10x 1/1 प्लस cot x और 1/1 माइनस cot x। अब ये 4 है। 7.2 में मिलेंगे इसके 2 क्वेश्चन, एक मिलेगा आपको सॉल्ड एग्जाम्पल, 3 है एनसीईआरटी में इसमें से। हम चालू करेंगे, आई रिपीट, फिर वही है, देखो छोटी सी ट्रिक याद रखोगे तो चारों क्वेश्चन बहुत आसान है। नोट कर लिए, मैं समझाऊं? Yes. ठीक है, मैं आपको 85 करवाता हूँ, आप 88 कर देना। 85 देखो बहुत आसान है ये। करना क्या है, सबसे पहले तो 10 को साइन कॉस में खोल दो,
ये साइन अपॉन कॉस में खोल दिया, एलसीएम लेके cos x को ऊपर पहुंचा, ये cos x ऊपर पहुंच गया और नीचे एलसीएम आ गया cos x प्लस साइन x, ऐसे आ गया। ठीक है, ये हो गए हमारे दो बेसिक स्टेप। अब देखो ट्रिक क्या है, इस ऊपर वाले cos x को ना 2 मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस खराब नहीं करना है, 2 डिवाइड बाहर कर दो, 1/2 को बाहर ही रहने दो। क्यों मल्टीप्लाई 2 किया है भाई? क्योंकि हम इसको 2 cos x लिखने वाले हैं, cos x प्लस cos x लिखने वाले हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई आपने इसको 2 cos x क्यों बना दिया? अब उसके पीछे रीजन सुनो। पहला वाला जो cos x है उसमें हम अपनी तरफ से एक sin x ऐड करेंगे, दूसरा वाला जो cos x है बैलेंस खराब ना हो जाए इसलिए हम उसके अंदर एक sin x माइनस करेंगे, और जो नीचे बेस चल रहा था cos प्लस sin वाला, उस बेस को हम यहीं पे दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे। अब देखो ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ऐसा करेंगे ये बच्चा नहीं सोच सकता। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर रहा है उसको क्वेश्चन थमा दो तो वो कैसे सोचेगा कि ये करना है, इसलिए मैं इनको 4-4 क्वेश्चन के ग्रुप बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा अब देखो क्या हुआ, पहले वाले इंटीग्रेशन में ये पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो गया। अब मुझे पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन बोल दो, 1 बन चुका है X. x, ठीक है 1 का तो x हो गया। जरा दूसरे वाले इंटीग्रेशन में चेक करो, ये हमारी फॉर्म है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखना क्या आता है, वर्बली करके देखो। cos का डेरिवेटिव क्या होता है देखो, Sin. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x Minus माइनस sin. n है ना, और sin x का डेरिवेटिव cos x। क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा ऊपर आ रहा है? Yes, sir. अब बताओ इसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, नीचे वाले log cos x। Log cos x plus sin. बस ये आंसर हो गया तो आपका फाइनल। लॉग मॉडुलस के अंदर रख लिया हमने cos x प्लस sin x और ये ब्रैकेट बंद कर दिया है क्योंकि हाफ इस टोटल के बाहर रहेगा एंड प्लस सी, तो आंसर आ गया देखो। लेकिन ये 4 क्वेश्चन और पिछले 4 क्वेश्चन थोड़े से ही याद रखते हैं। तो सब में sin x ऐड होगा और माइनस होगा। वो अब आप देखो, जैसे अब आप मेरे को चलो 87 ट्राई करके बताओ, वो आप देखोगे, आप मुझे बताओ। 87 क्वेश्चन नंबर, सर आंसर सेम ही आ रहा है। नहीं थोड़ा तो फर्क आएगा, थोड़ा तो फर्क आ रहा होगा। अच्छा साइन कॉस में खोला अपने क्वेश्चन को, क्या आया होगा देखो, मैं बात कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. इतना कर लिया साइन कॉस में खोलने के बाद? Yes, sir. अब बताओ क्या करोगे इस स्टेप के बाद, अगला स्टेप बताओ। 2 multiplied by. यस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, ठीक है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स और डिवाइड में है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप बताओ अपने क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दो, इस वाले साइन एक्स में क्या ऐड करेंगे, पहले वाले साइन एक्स में और दूसरे वाले साइन एक्स में क्या ऐड करेंगे प्लस बताओ? cos x और माइनस cos x कर देंगे। यस Plus यस, cos x minus cos. बस देखो आपको समझ में आ गया ना खुद ये वाली बात, कि इस पहले वाले साइन एक्स में cos x ऐड कर दो, दूसरे वाले साइन एक्स में cos x को सब्ट्रैक्ट कर दो और यहीं पे बेस को अलग अलग कर दो।
क्या रख रख कर दिया, ब्रैकेट ब्रैकेट कैंसिल करो और अब देखो हम सीधा आंसर लिखेंगे। ये 1 बन गया, 1 का प्रिमिटिव x हो गया। इसका डेरिवेटिव चेक करो जी, ऊपर है या नहीं है, चेक करके बताओ। जैसे साइन का डेरिवेटिव यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं साइन का, है भाई मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है, देखो जरा, देखो डेरिवेटिव तो ये आ रहा है और ऊपर उल्टा हो रहा है, ये साइन चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, क्या करूं बताओ अब? आ तो साइन रहा है। चेंज कर देंगे। हाँ तो एक काम करो ना, ये जो बीच वाला प्लस है ना, इसको बना लो माइनस, साइन चेंज कर दो और ये लो log sin x प्लस cos x। तो लगभग सेम आंसर आया दोनों क्वेश्चन का। पिछले आंसर में यहाँ प्लस आ रहा था, देखो हाफ के बाद x प्लस था, और इस वाले क्वेश्चन में x के बाद माइनस है, बाकी लगभग आंसर पूरा सेम है। बोलो जी, क्लियर हुआ? स्टार मार्क करवाए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और चारों एक साथ लिखवाए हैं ताकि आप इन चारों की प्रैक्टिस जब भी करो एक साथ करो, और इस तरह से ये भी चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन ना 7.2 में डाल रखे हैं, 7.2 7.3 में एनसीईआरटी में मिक्स करके दीजिए आंसर। बताओ भी क्लियर हो गया? ये बात है, ये लग रहा यस है। सर। चलो जी, तो आज मैं आपको और नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास हमारी कोई हाइब्रिड होगी, मंडे मिलते हैं। आप ये 2 और 2 4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, और इंटीग्रेशन डेली का जो मैं कराता हूँ एक बार देख लिया करो कि क्या करवाया है आज। कभी भी रात को दोपहर में एक बार ना क्वेश्चन रीड कर लिया करो कि अच्छा इस क्वेश्चन में वाली फॉर्म करवाई थी, क्योंकि मेरा 7.3 खत्म होते ही फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा सारे नेक्स्ट क्वेश्चंस का। ऑलराइट, यस सर। चलिए फिर हम मंडे मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके जी, जय हिंद।